हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं यूनिट कन्वर्टर ऐप। तो यूनिट कन्वर्टर ऐप सर ज़िया का असाइनमेंट है और इसके लिए मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। डी ड्राइव में पाइथन का फ़ोल्डर है मेरा और उसी के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ जल्दी से। न्यू फ़ोल्डर, और ये फ़ोल्डर मैं बनाऊँगी यूनिट कन्वर्टर ऐप के नाम से ताकि मुझे याद रहे। तो जब तक बन रहा है ये फ़ोल्डर तब तक आप लोग कर दें सब्सक्राइब। न्यू सब्सक्राइबर्स को मोस्ट वेलकम। चलो गाइस, बस ये बन गया हमारा न्यू फ़ोल्डर और इसका नाम मैंने रख दिया है यूनिट कन्वर्टर ऐप। और बस अब हमें जल्दी से एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करनी होगी। इसी फ़ोल्डर में जाकर एक न्यू फ़ाइल मैं लूँगी जिस पर हम अपना काम करने वाले हैं और स्ट्रीमलेट के ज़रिए हम बनाएंगे यूनिट कन्वर्टर ऐप को। स्ट्रीमलेट एक्चुअल में एक लाइब्रेरी है। जिन लोगों को नहीं मालूम है उन लोगों के लिए मैं आपको बता देती हूँ। तो चलो उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो सिखा देते हैं। तो गाइस, स्ट्रीमलेट को इंस्टॉलेशन सिखाने से पहले मैं दोबारा सिखा रही हूँ। वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि हम स्ट्रीमलेट को यूज़ क्यों कर रहे हैं। एक्चुअल में हम इसको यूज़ इसलिए कर रहे हैं, ये एक लाइब्रेरी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि पाइथन स्क्रिप्ट को ये बहुत जल्दी वेब ऐप में कन्वर्ट कर देती है, वो भी थोड़ी सी कुछ फ्यू लाइन्स लिखने से। ठीक है, इसमें कोई नो फ्रंट एंड नॉलेज की रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब कोई CSS या जावास्क्रिप्ट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, HTML वगैरह की। इंटरैक्टिव विजेट्स बिल्ट इन, मतलब बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। बटन्स वगैरह प्रॉपर दे देती है हमें, ये लाइव अपडेट्स वगैरह हमें आराम से मिल जाती हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये चीज़ आप लोग पढ़ना जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, तो आपको पता चलेगा कि आप इस लाइब्रेरी से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, बस ये लिखकर हमने एंटर, और बस ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ये देखो गाइस, बस फ़ौरन से हो जाती है, कोई इशू नहीं आया। अब मैं करूँगी एक फ़ाइल क्रिएट app.py के नाम से। सबसे इजी app.py रहता है वैसे। अभी आप सब देख सकते हैं मेरे पास कॉपीलॉट इंस्टॉल हुआ है ऑलरेडी। वो इस प्रोजेक्ट की नीड नहीं है बट वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये मैं न्यू वालों के लिए बता रही हूँ। अब इसमें हम स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज ST, ये कमांड होगी स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ आ गया, इसको हटाते हैं। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट ST, और इसके साथ हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे एक हैशटैग बना रही हूँ मैं और इसके अंदर मैं लिख दूँगी सिंपली कन्वर्जन फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम जो है वो है कन्वर्जन फंक्शन बनाना। थोड़ा सा जूम करा है मैंने ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। इसके साथ ही हम डिफ़ाइन करेंगे। तो डिफ़ाइन कर की यूज़ करके DEF करके कन्वर्ट हाइफन लेंथ, तो सबसे पहले मैंने लेंथ का फंक्शन डालना है। ठीक है, और इसके अंदर हम वैल्यू, जो भी हमारी वैल्यू होगी ये उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फ्रॉम अंडरस्कोर यूनिट टू यूनिट का हमें बनाना होगा ताकि हमारी किसी भी वैल्यू जो भी हमारी होगी उसको यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम यूनिट टू यूनिट नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया है और हर राउंड ब्रैकेट के बाहर हम लगाएंगे डॉट डॉट। ठीक है, कन्वर्जन फंक्शन के बाद हम बनाएंगे कन्वर्जन फैक्टर के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करूँगी मैं फैक्टर्स के नाम से, और इसी के साथ साथ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स, और इनके अंदर हम मीटर, अपना जितने भी चीज़ें हैं ना, इंचेस, सब कुछ डाल देंगे। ठीक है, सारे फैक्टर्स जो भी होते हैं ना कन्वर्ट करने के लिए यूनिट को, उन सब को हम डालेंगे। तो मीटर्स हमने डाल दिया है 1, और इसके साथ साथ किलोमीटर, मेरा के नहीं दब रहा है, एक मिनट, के प्रेस करते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर्स जो कि 1000 होता है, फीट नहीं, हम डालेंगे इसमें सेंटीमीटर्स। मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर 0.01, और सबके एंड में जो है हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है ना, कॉमा लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ एरर थ्रो कर देगा। मिलीमीटर्स, माइल्स 160,
9.34, हाँ ठीक है। यार्ड्स हम डाल देंगे इसके अंदर। इसके अलावा 09144। फीट में नहीं डाल रही, इंचेस डालेंगे। इंचेस होते हैं 0.0254 और इसके साथ हम कॉमा लगा देंगे। और ये हमारे फैक्टर्स बिल्कुल रेडी हैं। अब मज़ीद फैक्टर्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप इसमें खुद से एडिशन कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर बनाऊंगी जो हमें फैक्टर्स बना दिए उसको रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न वैल्यू मल्टीप्लाई कर देगा ये इसको कन्वर्जन फैक्टर्स। एक मिनट, ये वेरिएबल है, इधर एरर थ्रो कर दिया इसने। एक मिनट में पहले पूरा कर दूँ। इसके साथ हम लेंगे एरे का यूज़ करेंगे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स का, और इसके अंदर हम मेंशन कर देंगे कि कहाँ से कहाँ तक का चाहिए। तो 2 यूनिट एंड कन्वर्जन फैक्टर्स, ठीक है। अभी एक मिनट, कहाँ एरर है, बस यही एरर है जिसकी वजह से। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके देखती हूँ। हाँ, हो गया सेट। ये जो बारीक लाइंस आपको दिख रही है ना, ये लाइंस होती हैं कोडिंग की, और इससे पहले वाली लाइन जो है ना वो होती है हेडिंग या फिर समझ लो हैशटैग्स वगैरह यूज़ करने की। तो ये अब मेरा एरर जा चुका है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको डिफ़ाइन करेंगे एक और तरह से, कन्वर्ट वेट को डिफ़ाइन करेगा ये। अब इसके अंदर हम इसकी चीज़ें लिखते हैं राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करके, वैल्यू कॉमा फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, मतलब वेट को भी ये कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने डाला है, ठीक है। यूनिट्स को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं इसमें कन्वर्जन डाल दूँगी, कन्वर्जन फैक्टर इसके। तो कन्वर्ट जब हम वेट को कर रहे हैं तो उसके लिए क्या यूनिट फैक्टर्स होंगे, वो होंगे केजीज़ में, किलोग्राम्स। किलोग्राम कितना होता है, 1 किलो, ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है। इसके अलावा ग्राम्स होता है 0.001, कॉमा एक सेकेंड 1000 होता है, गलती से मैंने उसको फॉलो कर लिया। ग्राम्स होता है 1000 में, ठीक है। इसके अलावा मिलीग्राम्स है, तो मिलीग्राम्स होता है 1 लाख से स्टार्ट, ठीक है। एक सेकेंड, लेकिन मैं लिखूँगी LE6 और फिर कॉमा डाल दूँगी, ठीक है। LE की फुल फॉर्म है कि लेंथ एच, ठीक है, जो अप टू 6000 से स्टार्ट हो। पाउंड्स ले लेते हैं, पाउंड्स का 462 कॉमा आउंसेस, ये हमें खुद रिकमेंड कर रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कॉपीलॉट यूज़ करने की, तो मुझे इतना ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि हर किसी को ये याद नहीं रहता। अब रिटर्न करेगा ये एक वैल्यू जिसमें होगा मल्टीप्लाई कर देगा कन्वर्जन फैक्टर्स का जो मैंने वेरिएबल बनाया था, उसकी बजाय अब मुझे 2 यूनिट / कन्वर्जन फैक्टर्स, ठीक है। ये हो गया गाइस। अब 2 हो गए हैं कन्वर्जन फैक्टर्स, कन्वर्ट वेट और कन्वर्ट लेंथ, और इसके फैक्टर्स भी हमने डाल दिए हैं। इसके अलावा अब हम डिफ़ाइन करेंगे एक और जो मुझे चाहिए ऑप्शन, टेम्परेचर। तो कन्वर्ट टेम्परेचर के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और सेम वही हमें काम करना है। वैल्यू इसको रिटर्न करेगा हमें क्या चीज़, एक वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा वो फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, ठीक है। तकरीबन सेम कोडिंग ही होगी, लेकिन बस फैक्टर्स का डिफरेंस है। तो इसके अंदर मैं फैक्टर्स नहीं डाल रही, मैं डाल रही हूँ इसके अंदर इफ़ और एल्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इफ़ फ्रॉम यूनिट इक्वल्स टू 2 यूनिट, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ 2 यूनिट के बाद से एक सेकेंड, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा था इसलिए एरर आ रहा था। रिटर्न कर देगा ये मुझे एक वैल्यू जब ये यूनिट को यूनिट से कन्वर्ट करेगा, ठीक है।
तो ये मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसके अलावा एज इफ़ का कमांड यूज़ करेंगे फ्रॉम यूनिट केल्सियस एंड टू यूनिट इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। ये एरर दे रहा है, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए थे इसलिए एरर आया था। अब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट। टू यूनिट का वेरिएबल यूज़ करेंगे और इसी के साथ साथ इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट और फिर इसी के साथ साथ डॉट्स। अब ये रिटर्न करेगा एक वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो जाएगी और 9 से डिवाइड करके 9 को 5 से डिवाइड करेगी और उसके अंदर प्लस 32 को ऐड कर देगी। तो केल्सियस एंड 2 यूनिट फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा, रिटर्न कर दो वैल्यू जो मल्टीप्लाई करेगी 9 डिवाइडेड बाई 5 को और प्लस कर देगा उसमें 32 को। इसके अलावा यह है स्ट्रीमलेट UI, मतलब यह स्ट्रीमलेट ऐप। ठीक है, इसका एक हैशटैग मैंने बना दिया। अब हम स्ट्रीमलेट का यूज़ करते हुए जहाँ जहाँ स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी को हम यूज़ करेंगे वहाँ हमें st डॉट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि st डॉट टाइटल। ठीक है, अभी राउंड ब्रैकेट्स और इसके अंदर यूनिट कन्वर्टर। ठीक है, मतलब हम करने जा रहे हैं यूनिट कन्वर्टर को इंस्टॉल। स्पेलिंग थोड़ी ख़राब हो गई थी, 1 मिनट। अभी हमें एक और हैशटैग का यूज़ करते हुए इसके अंदर हमें लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवाना है सिलेक्ट कन्वर्जन टाइप। ठीक है, कन्वर्जन टाइप इक्वल्स टू st डॉट सिलेक्ट बॉक्स। एक बॉक्स सा मुझे चाहिए तो मैं इसमें सिलेक्शन बॉक्स बना लूँगी। ठीक है, तो 1 मिनट, सिलेक्ट बॉक्स। ठीक है, अभी ये राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए इन्वर्टेड कॉमास, इसमें मैं लिख देती हूँ चूज़ कन्वर्जन टाइप। ओके, कॉमा, इसमें मैं ऑप्शन डाल देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें होनी चाहिए। लेंथ होनी चाहिए उसके अंदर, वेट होना चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए। 1 मिनट गाइस। हाँ, लेंथ, वेट एंड टेम्परेचर का इसमें ऑप्शंस होने चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा आपको क्लियर दिख रहा होगा ये। तो गाइस इतना हो गया हमारे पास से, पूरा कोड आप लोग देख लो। नेक्स्ट लाइन में मैं करती हूँ इनपुट फॉर कन्वर्जन। अब जल्दी से मैं सिखा रही हूँ। वैल्यू इक्वल्स टू st डॉट नंबर इनपुट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ इनपुट वैल्यू, यानी कि आपको एंटर वैल्यू या फिर इनपुट वैल्यू। ठीक है, दोनों में से आप दोनों लिख सकते हो, जो कि मैं 0.0 से स्टार्ट करवाऊँगी। ठीक है, अब क्या आएगा, फ्रॉम यूनिट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है इक्वल्स टू st डॉट सेलेक्ट बॉक्स फ्रॉम यूनिट मीटर्स, किलोमीटर्स। ठीक है, जैसे हमने ऊपर लेंथ का बनाया था वैसे ही हमारे पास ऑप्शन हम डाल देंगे इसके अंदर। मीटर्स, एक मिनट गलत हो रहा है। टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम यूनिट मीटर्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू में या फिर डिफ़ॉल्ट इनपुट यूनिट होगा। ठीक है, कि वो मीटर शो हो रहा होगा। आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट पे क्या चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा ये 2 यूनिट का भी मैं बना देती हूँ st डॉट टेक्स्ट के नाम से। तो टेक्स्ट इनपुट का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है 2 यूनिट, और उसमें क्या हो जाएगा कि किलोमीटर्स के नाम से वो डिफ़ॉल्ट आउटपुट देगा। ठीक है, इसके अलावा एक और हैशटैग का यूज़ करते हैं परफॉर्म कन्वर्जन। ठीक है, परफॉर्म कन्वर्जन बेस्ड ऑन कन्वर्जन टाइप, नहीं 1 मिनट, बेस्ड ऑन सिलेक्टेड टाइप। ठीक है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। अगर कि यहाँ पे मैं इफ़ का यूज़ कर रही हूँ, अगर कन्वर्जन टाइप हो इक्वल्स टू मतलब कि अगर वो लेंथ के बराबर है। ठीक है, अगर वो लेंथ है तो क्या करेगा ये कन्वर्जन टाइप को। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, वेरिएबल नहीं बना, कन्वर्जन टाइप के नाम से वो वेरिएबल मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने डॉट लगा दी। नेक्स्ट लाइन पे मैं जाती हूँ। इफ़ की 1 मिनट रुक जाए गाइस, ये जो लाइंस का एरर आ जाता है ना यहाँ पे स्पेस का, लाइन पर बारीक सी लाइन दिखती है ना, इनको आप लोग बहुत ज़्यादा आपको मसला करेंगी ये। ठीक है, थोड़ा आप इनको एहतियात से करो। अगर हैशटैग है तो बिल्कुल साइड पे होना चाहिए और उसके नीचे वाला जो है बिल्कुल उसके थोड़ा सा आगे होगी। लाइंस आपकी हेल्प भी कर रही होती हैं और
तो चलो गाइस, रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, कन्वर्ट लेंथ के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर वैल्यू फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी उसको यूनिट को कन्वर्ट करके यूनिट में ही आंसर दे देगा। इसके अलावा यहाँ पे एल्स इफ का यूज़ किया है मैंने, कन्वर्जन किस नाम से, टाइप, कन्वर्जन टाइप के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और यहाँ पे मैं वेट को दे दूँगी, ठीक है। पहले लेंथ का बनाया था, अब वेट का होगा, ठीक है। हमने दो तरह के, एक सेकेंड, यहाँ फिर से इशू आ रहा है लाइंस का, स्पेस का, तो चलो ठीक कर लेते हैं। ओके, हो गया। रिज़ल्ट क्या आना चाहिए इसमें, जैसे हमने ऊपर वाला लेंथ का रिज़ल्ट बनाया है इसी तरह से लेंथ की जगह बस वेट लिखना है और बाकी सेम टू सेम पूरा वैल्यू कॉमा फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, दोनों वेरिएबल्स मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगी, ठीक है। फ्रॉम का यूनिट वेरिएबल, सॉरी, कॉमा, इसके अलावा टू यूनिट, ठीक है। इतना हो गया। अब इसी के बाद हम फ़ौरन से क्या करेंगे, एल्स इफ का मैंने यूज़ किया, कन्वर्जन टाइप एक और बनानी पड़ेगी कि टेम्परेचर वगैरह भी तो है ना यार, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पे सेम वैसे ही बनाएंगे टेम्परेचर, ठीक है। एल्स इफ का यूज़ किया लेकिन वहाँ पे एरर आपको दिख रहा है रेड लाइन, वो इसीलिए आ रही है गाइस, क्योंकि बस सेट हो गई, देखा, जैसे ही मैंने उसको बैक किया वो सेट हो गया। अभी रिज़ल्ट इक्वल्स टू कन्वर्ट टेम्परेचर वैल्यू फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, इसी तरह 3 बन गए हैं। अभी थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाती हूँ ताकि कोड क्लियर दिखे। अभी हैशटैग और ये लास्ट लाइन है कि शो कर देगा ये रिज़ल्ट, ठीक है। st डॉट राइट, अब मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करने वाली हूँ गाइस, ठीक है। इसके अंदर एक वैल्यू आ जाएगी कर्ली ब्रैकेट के अंदर, नेक्स्ट आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे फ्रॉम यूनिट, ठीक है, और इसी के साथ साथ आ जाएगा इज़ इक्वल्स टू रिज़ल्ट टू यूनिट, ठीक है। एक मिनट, फ्रॉम यूनिट नहीं, वो मुझे शो कर रहा था लेकिन मैं वो नहीं लिखूँगी। कन्वर्टेड वैल्यू डॉट डॉट्स कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें आ जाएगा रिज़ल्ट और टू यूनिट, ठीक है, ये बेटर है। तो अभी इतना हो गया गाइस, और मज़ीद एक मिनट में पढ़ लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कोड ऊपर से मैं चेक कर लूँ तो आप लोग भी देख लो गाइस, कोई मिस्टेक नज़र आ रही हो या मुझे कुछ ना मिस्टेक नज़र आ रही है तो आप लोग भी एक बार चेक कर लेना लाइंस वगैरह का। ये जो बारीक 2 लाइंस आपको लंबी लंबी दिख रही है ना, ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आगे जाके बहुत एरर शो होते हैं। तो अभी मैं सारी लाइंस को चेक करते हुए, यहाँ पे एक मिनट, एक मसला बनेगा, ये कन्वर्जन की जगह कन्वर्जेशन लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग मैं ठीक कर लेती हूँ, ठीक है। और कोई मिस्टेक आई थिंक इस लाइन में तो नहीं है। एक और चीज़ मैंने जानबूझ के छोड़ी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ वो भी, रुको गाइस। यहाँ पे यहाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे ये एरर आया हुआ है टाइटल, यहाँ पे मैंने जानबूझ के टाइटल को ग्रे किया हुआ है। ये ग्रे कब हुआ है, क्योंकि जब हमारे पास ये देखो अनरीचेबल एरर आ रहा है, इंडेंटेशन का एरर जो भी आता है ना, तो समझ जाओ गाइस, जब आप इस पर होवर करो और आपका कोड पे इंडेंटेशन का एरर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लाइंस अलाइनमेंट का मसला है, ठीक है। तो इसको आप अलाइन करो और एरर बिल्कुल चला जाए। देखो टाइटल जो ब्लू हो गया, पहले ग्रे था, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, पूरा हो गया ये, एक मिनट, और कोई गलती तो नहीं है। कोडिंग को आप लोग चेक कर लेना, यहाँ पे इनपुट और कन्वर्जन देख लो, जितने भी हैशटैग्स हैं ना वो सब एक लाइन में आने चाहिए, ठीक है। और उसके एक लाइन छोड़कर, मतलब एक स्पेस छोड़कर फिर सारे फैल्स वगैरह वैल्यू वगैरह जो भी है वो आएगा, ठीक है। अच्छे से चेक कर लेना, इसमें बाद में ये प्रिंट ही नहीं होकर देता और एरर थ्रो कर देता है। तो बेटर इज़ कि पहले आप लोग अपनी कोडिंग को इसी तरह चेक कर लो
यहाँ टेम्परेचर वगैरह भी अच्छे से देख लो, सब कुछ सही। जब तक मैं चेक कर रही हूँ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें गाइस। और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे भी मसला आ रहा है कुछ, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बेटर इसके सही कर लो। कन्वर्जन फैक्टर्स, एक मिनट ये तो गलत हो रहा है, सही है ठीक है। मेरी कोडिंग आप लोग देख लो। अगर किसी को इशू हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में मांग ले, तो मैं अपना गिटहब का लिंक शेयर कर दूँगी इस असाइनमेंट का। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने थे, यहाँ फ़ारेनहाइट सही हो गई बिल्कुल, स्पेलिंग पहले गलत थी, ऐश नहीं लगा था। अब ये सब कुछ सही हो चुका है, तो अब प्रिंट करवाते हैं। और प्रिंट करवाने के लिए मुझे अपनी लाइब्रेरी में क्या करना पड़ेगा वो आपको पता ही, टर्मिनल पे क्या करना पड़ेगा। तो बहुत ही इजी सा है मसला हल। एक मसला आ जाता है जब हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सेट हो गया बस सारा। तो अभी रन करते हैं टर्मिनल, न्यू टर्मिनल में लूँगी। और मसला मैं अभी बाद में नहीं दिखा रही, उसके लिए मैं स्पेशली ना, जो आपके पास आ जाता है stream not found वाला एरर, उसके लिए मैं स्पेशली एक सोच रही हूँ अलग से वीडियो बना दूँ, ताकि हर किसी को बहुत ही आसानी हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा है, ग्रुप से पूछा है, तो उन लोग को मसला आ रहा था stream not found का, या फिर pip not found, इस तरह के एरर्स आ रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए एक सेपरेट सी वीडियो बना लेनी चाहिए। तो streamlit रन ऐप, जब मैं ये करती हूँ ना .py, ठीक है, तो ये देखो ये streamlit is not recognized वाला एरर आ गया है। और इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें क्या प्ले करना पड़ता है, कमांड streamlit -m वाली पाइथन वाली कमांड यूज़ करनी होगी। ठीक है, तो जैसे ही मैं वो कमांड डालूँगी आप लोग देख लें, और उसके बाद हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। चलो मैं पहले डाल देती हूँ यार, चलो पाइथन m स्प्लिट, तो मैंने जल्दी से डाल दी थी। और ये देखो यूनिट कन्वर्टर, हमारी ऐप बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यूनिट कन्वर्टर हमारा सामने आ चुका है, ब्राउज़र हमारा ओपन हो चुका है। तो चलो थोड़ा सा इसमें खेल कर देखते हैं। लेंथ सामने है, मैं इसमें क्या कर देती हूँ, वेट चूज़ किया, और इसके साथ ही एंटर वैल्यू, इसमें कोई सी वैल्यू डाल के देखते हैं ज़रा। आई थिंक 0.00, इसको रिमूव कर देते हैं। ये डिफ़ॉल्ट है सारी, ठीक है ना, तो मैंने डिफ़ॉल्ट में चूज़ किया था। वेट एंड किलोग्राम्स का यूज़ किया था मैंने, 40 मैंने डाल दी, तो ये हो गया।